हमारे देश में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन या तो पारिवारिक दबाव के चलते या फिर वित्तीय समस्याओं के चलते अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाती। भले ही भारत बहुत जल्द विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके भारत के गाँवों की कहानी आज भी कई 100 साल पुरानी है। भारत के आदिवासी परिवार आज भी पुरानी और दकियानूसी बातों पर विश्वास करते हैं और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक आदिवासी गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक हिम्मत वाली लड़की ने समाज को न सिर्फ उसका आईना दिखाया, बल्कि उस आईने को खुद भी देखकर ये प्रतिज्ञा ली कि वो समाज को कुछ बन के कुछ करके दिखाएगी और अपनी मुसीबतों और तकलीफों को कभी भी अपनी सफलता के आगे रोड़ा बनकर सामने नहीं आने देगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी IAS ऑफिसर की कहानी बताने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के एक आदिवासी परिवार से थी, जिन्होंने पढ़ाई के लिए इतनी वित्तीय समस्याओं को झेला कि उनकी जगह अगर कोई और होता तो पढ़ाई का ख्वाब भी अपनी दुनिया से निकाल देता। लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके स्कूल में स्कॉलरशिप से उन्होंने 10वीं क्लास पास की और बन गयी अपने गाँव की पहली ऐसी लड़की जिसने 10वीं क्लास पास करके अपने गाँव का नाम रोशन किया। 10वीं पास की तो इसके बाद आगे की पढ़ाई करने का सपना एक बार फिर से उसके मन में जागा। स्कूल बहुत दूर था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 7 किलोमीटर दूर स्कूल जाकर अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू किया। उसकी माँ ये जानती थी कि ये जो कुछ भी वो कर रही है उसके लिए समाज उसका साथ नहीं देगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। लिहाजा माँ ने अपना फर्ज अदा किया और फीस भरने के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर ली। ये लड़की साइंस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई भारत में करना कहाँ आसान है और डॉक्टरी के पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे। अगर इन सवालों में ये लड़की घिरती तो शायद पढ़ाई कब की छोड़ चुकी होती, लेकिन फिर भी उसने भविष्य की चिंता को किए बिना अपने आज पर फोकस किया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अब ये लड़की 16 साल की हो चुकी थी, स्कूल खत्म ही होने वाला था और उसके सपने एक बार फिर से उछाल मारने लगे थे। मन था आगे और पढ़ना, दुनिया देखना और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना। लेकिन एक गरीब परिवार की लड़की के घर वालों को जब किसी अच्छे और अमीर खानदान से रिश्ता आता है तो कौन अपनी लड़की को पढ़ाता है। हर कोई यही सोचता है कि लड़की का रिश्ता अगर अच्छे और अमीर परिवार में हो जाए तो उसकी तो जिंदगी बन गई, फिर पढ़ लिख के क्या करना है। शादी करके सेटल होने का प्रेशर लड़कियों के ऊपर आज से नहीं कई सालों पहले से है, जो आज भी कायम है। अमीर परिवार से इस लड़की के लिए रिश्ता आया तो घर वाले तुरंत उसकी शादी करने को राजी हो गए। लड़की पर दबाव बनाया और आखिरकार लड़की को शादी करनी पड़ी। शादी तो हो गई, लेकिन ये लड़की आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन लड़की के ससुराल वालों को लड़की से काम करा के मिलना ही क्या था। ससुराल में इस लड़की पर पति और ससुराल वालों की तरफ से पाबंदियां लगा दी गयी। बात तो तब ज्यादा बढ़ गई जब घरेलू हिंसा तक होने लगी। पति मारने पीटने लगा और जान से मारने की धमकियां भी देने लगा। ये हाल 2 बच्चे पैदा होने के बाद भी जारी रहा। हालात इतने खराब थे कि इसने जान देने का फैसला लिया। लेकिन फिर अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर मैं नहीं रही तो इन बच्चों को कौन देखेगा। लिहाजा एक दिन उसने हिम्मत की और आर पार का फैसला लेने का मन बना ही लिया। उसने अपने दोनों बच्चों को लिया और अपना ससुराल छोड़कर निकल गई अपनी जिंदगी की एक नई राह की तलाश में। घर से सिर्फ 2700 रुपए और दोनों बच्चों को साथ लेकर उसने फैसला किया कि अब वो जो कुछ भी करेगी वो सिर्फ उसका और उसके बच्चों के लिए होगा। लिहाजा बच्चों का खर्च चलाने के लिए उसने एक ब्यूटी सैलून खोला, बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया। ये वो समय था जब इस लड़की के माता पिता को इस बात का एहसास हुआ कि भले ही उनके दबाव के चलते उनकी बेटी ने शादी तो कर ली, लेकिन शायद बेटी की शादी कराने का उनका ये फैसला गलत था। लिहाजा इस बार माता पिता और भाई बहनों ने उसका साथ दिया और उसका एडमिशन बकारतुल्ला यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए करवा दिया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब इस लड़की ने बाहर निकलना शुरू किया और सिविल सर्विस के एग्जाम्स के बारे में सुना, उसने फैसला लिया कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगी। और फिर अपने इस निश्चय को, इस संकल्प को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगी और आखिरकार 24 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में उसने UPSC को क्वालिफाई कर लिया और बन गई मुख्य नगर पालिका अधिकारी। जी हाँ, ये कहानी सुनने में लगती तो काफी फिल्मी है, लेकिन ये कहानी एक लड़की की असल जिंदगी की है। ये वो लड़की है जो मध्य प्रदेश के मंडई गाँव के एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती है और जिसका नाम है IAS सविता प्रधान। सविता ने जीवन की परेशानियों और मुश्किल हालातों से जूझते हुए भी अपने निश्चय को पूरा करने का संकल्प लिया था और आखिरकार IAS ऑफिसर बनकर इस समाज को ये आईना दिखा ही दिया कि अगर हिम्मत और निश्चय किसी के अंदर है तो वो समाज की कुरीतियों को तोड़ते हुए भी अपने लिए रास्ता बना सकता है, चाहे वो कोई लड़की ही क्यों ना हो। IAS ऑफिसर सविता प्रधान अभी ग्वालियर और चंबल रीजन के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट डायरेक्टर है।
अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी IAS ऑफिसर सविता प्रधान ने अब दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वो आज भी मुश्किल हालातों से जूझने वाली लड़कियों को अपने YouTube चैनल हिम्मत वाली लड़कियां के जरिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करती हैं। अगर आपको भी सविता प्रधान की जिंदगी की इस कहानी ने जरा भी मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।